कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रकृति और पर्यावरण। प्रकृति और पर्यावरण में क्या पढ़ा था? पशु पक्षी जीव जंतु किस प्रकार हानि से बचाया जा सके। और हमने ये भी पढ़ा था कि पेड़ पौधों से फल प्राप्त होते हैं, गाय भैंस जैसे पशु से दूध भी प्राप्त होता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और बाढ़ वगैरह के बारे में बताया था। उसके अलावा एक चीज और बताई थी, दीमक के बारे में। दीमक मतलब कीड़ा मकोड़ा वगैरह कल बताया था, मतलब पौधों को वो खत्म कर रहे हैं। तो उसके लिए पहला तो मैंने क्या बताया था, जहाँ तक हो सके लकड़ी लेके उसको उतारा जाए। लेकिन एक बार अगर आप लकड़ी लेके उसको उतार देते हो, पुनः दोबारा चढ़ जाती है उसके ऊपर, पौधे को खराब करने दोबारा अगर दीमक या कीड़े लगते हैं तो क्या करना चाहिए? किसी मैडम वगैरह अपने माता पिता से सलाह लेकर उसके अंदर क्या डालना चाहिए? दवाई डालनी चाहिए। फिनोइल नाम की एक दवाई आती है, वो दवाई क्या करनी है? पौधों के ऊपर स्प्रे करनी है, छिड़कनी है। अपने माता पिता या मैडम किसी से भी सलाह लेकर अगर किस टाइम छिड़कनी है, अगर लकड़ी से उतारने के पश्चात अगर दीमक दोबारा लग जाए, वो कीड़ा क्या होता है, एक बार तो पौधे से कीड़ा उतार देते हैं, दोबारा क्या तो दोबारा चढ़ जाता है, क्योंकि उस कीड़ा का मकसद ही क्या होता है? पौधे को खत्म करना। अगर हम शक्कर वगैरह ज्यादा ग्रहण करते हैं, गुड़ वगैरह खाते हैं, तो हमारे दांतों में कीड़े पड़ते हैं, और कीड़े पड़ते हैं तो हमें तकलीफ होता है। और कभी कभार क्या होता है कि इंसान को कोई कीड़ों की वजह से बीमारी लग जाती है, बीमारी लगती है उसकी मौत भी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर पौधे को दीमक चाटती है, धीमे धीमे चाटती है, उसको दर्द भी होता है। वो ये है कि वो बेचारा बोल नहीं पाता, हमें हमारा दर्द बता नहीं पाता। इसी कारण क्या होता है, वो दीमक धीरे धीरे उसको चाटती जाती है, अंत में उस पौधे को खत्म कर देती है, पौधा जल जाता है। कई बार देखते हैं पौधे जल जाते हैं। तो मैं पहली बात तो मैंने बताया था, मतलब पौधों को उगाना है, उगाने के पश्चात पानी देना है, पानी देने के पश्चात उसकी चारों तरफ बाढ़ करनी है। बाढ़ करने के बाद हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि उस पौधे को बड़ा करें। बड़ा करने के पश्चात भी ये कई कीड़े मकोड़े भी चाटते हैं, तो उसमें सावधानी रखनी है कि उसके ऊपर दवाई वगैरह डालने हैं। प्रकृति, अब मैंने आपको देखा आप आज पानी डाल रहे थे, पानी डाले तो आपने 3 बाल्टी पानी डाला और पूरी बाल्टी वहाँ पर कितनी खराब थी? 3 के साथ 2 बाल्टी एक्स्ट्रा वहाँ पर पानी बिल्कुल ही बहा दिया आपने, वेस्ट कर दिया। पानी को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जहाँ कहीं भी नल दिखे आपको उसके अंदर पानी टपक रहा हो तो नल को बंद कर देना चाहिए। और नल अगर खराब है तो उसको क्या करना है? अपने माता पिता से किसी को अगर सलाह लेके उस नल को वापस नया वहाँ पर लगवाना है। और जब देखते हैं आधी टूटी कहीं चालू होती है, पानी टपकता है, कहीं बूंद बूंद पानी भी टपकता है नहीं टपकता है। तो हमें इस चीज़ की सावधानी रखनी है कि उस जल को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और उसके पश्चात मानो जल है टाँगे के अंदर, कभी कभार कोई होता है, हम छोटे बच्चे होते आप होते हो, पत्थर डाल देते हो, कभी कोई घटिया चीज़ डाल देते हो, कोई कचरा वगैरह डाल देते हो, जल को तो प्रदूषित बिल्कुल भी नहीं करना है। पर्यावरण और प्रकृति के अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया था कि पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी सब होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? लेकिन इसके अलावा भी पेड़ पौधे और जीव जंतु किसके कारण जीवित है? भोजन के अलावा सिर्फ जल के ऊपर। तो प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है? जल भी आता है। जल पर हम कल क्या करेंगे? विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जल पर कल नहीं करेंगे, कल आपको सॉरी योग के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? योग, जो हम दैनिक क्रिया करते हैं ना, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कल किस पर चर्चा करेंगे? योग के ऊपर। और कल परसों आपको योग कराएंगे और उससे अगले दिन भी योग करवाएंगे। बाद में आपको वापस एक दिन विस्तृत रूप से किसके बारे में बताएंगे? जल के बारे में। किसके बारे में? प्रीति बात नहीं करनी, किसके बारे में बताएंगे? जल के बारे में बताएंगे। किस प्रकार जल को बचाना है, किस प्रकार जल हमारे जीवन को निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल विस्तृत रूप से योग के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।